नमस्कार। आज हम और आप महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद क्या किसी बड़े बदलाव की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या चुनाव के बाद उद्धव और भाजपा सरकार फिर से एक बार साथ आ सकती है, और आ सकती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसके फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। रही बात उद्धव ठाकरे जी की, तो उनको साथ में आने से जो कुछ फायदे हो सकते हैं वो इस प्रकार हैं कि अभी तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो इससे इन दोनों पार्टियों का भला है। रही बात उद्धव की, तो उद्धव को अपना पुराना सम्मान और पुराना जनाधार वापस मिल सकता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार में उनको एक मंत्री पद भी मिल सकता है, जिसको वह अपने बेटे या अपनी पार्टी के किसी अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं। रही बात नुकसान की, तो उद्धव जी का शायद पहले जैसा दबदबा ना रह पाए, और शायद उनको एकनाथ शिंदे जी के मार्गदर्शन में चलना पड़े। राज्य के मुख्यमंत्री के पद के लिए संभवतः एकनाथ शिंदे जी ही चुने जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है बीजेपी का भी समर्थन रहेगा। उद्धव जी को शायद मार्गदर्शक बना के रख दिया जाए, यह भी संभावना हो सकती है। और रही बात भाजपा के फायदे और नुकसान की, तो उसमें कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में भाजपा के मार्गदर्शन में एक मजबूत सरकार चलेगी, और केंद्र में भाजपा सरकार और मजबूत होगी। वह कांग्रेस को अलग थलग करने में भाजपा को कामयाबी मिलेगी। और रही बात नुकसान की, तो कुछ इस प्रकार हो सकता है कि भाजपा को महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ सकता है, जिससे महाराष्ट्र में जो भाजपा समर्थित कार्यकर्ता हैं उनमें एक निराशा का भाव आएगा। और संभवतः उद्धव का अगर महाराष्ट्र में कद बढ़ता है तो आगे चल के भाजपा के लिए फिर से कोई नई समस्या आ सकती है। ये सारी बातें हैं जिसको भाजपा सोच समझकर ही कोई इस पर फैसला करेगी। और रही बात भाजपा और उद्धव जी को एक साथ आ जाने में, तो उससे जो है भाजपा और उद्धव जी दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक ऊर्जा की लहर दौड़ेगी, जिससे आगामी चुनाव या किसी अन्य मुद्दे पर दोनों पार्टियां जो है एक साथ रहेंगी, और दोनों पार्टियों की विचारधारा भी एक साथ है, जिससे दोनों पार्टियों की जो विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा है, उस पर चलने से जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट रहेंगे और आपस में कोई टकराव नहीं होगा। अभी की तरह जैसे उद्धव जी खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं हिंदुत्व के अपने मुद्दे पर, तो उद्धव जी खुलकर बोल भी सकते हैं, उनके कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं। जो अभी कार्यकर्ता बेचारे जो है दबे हुए हैं, वो भी खुल के अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर बोल सकते हैं। तो ये सारे फायदे और नुकसान हैं, जिसको दोनों पार्टियों को समझना है कि क्या कोई इसमें संभावना बन सकती है। संभावना बन सकती है तो उसके अपने अपने फायदे नुकसान हैं। दोनों पार्टियां समझदार हैं, सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं दोनों पार्टियों में, तो अपना उस हिसाब से फायदा नुकसान देख कर ही कुछ करेंगे। और देखना है आगे इस पर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। जो भी जैसा भी होगा समय के हिसाब से आगे आएगा ही। और संभवतः महायुति की अगर सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, तभी ये संभावना ज़्यादा बन सकती है। और क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी की अगर सरकार बनती है तो उसमें जो है उद्धव जी की एक बड़ी भूमिका रहेगी। तो उसमें जो है उद्धव जी जो है उधर से इधर नहीं आएंगे, क्योंकि शायद तब मुख्यमंत्री का पद भी उद्धव जी को मिले, जिससे उद्धव जी वहीं पे रहेंगे। और कांग्रेस और शरद पवार भी यही चाहेंगे कि उद्धव जी उनके साथ ही रहें और 5 साल पूरी उनकी सरकार चले। इसलिए ये संभावनाएं तभी हो सकती हैं जब महायुति की सरकार बने, और उसमें जो है कोई ऐसी बात ना रहे कि उसमें उद्धव जी का आना जरूरी है या कुछ भी है। अगर थोड़ा बहुत रहता भी है तब भी देखा जा सकता है। बाकी जैसा होगा समय के साथ सब आगे आएगा ही। और कुछ इस वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।